गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परामर्शनीय शिष्य श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। कानपुर से ध्रुव शाह नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, क्या हर बड़ी समस्या की शुरुआत छोटी लापरवाही से होती है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बात तो सही है। छोटी छोटी लापरवाही या छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन आपके जीवन के लिए बड़ा आघात देकर के जाती हैं। व्यक्ति छोटे मोड़ों पर अगर संभल जाए तो वो एक अच्छा रास्ता भविष्य में तय कर सकता है। लापरवाही से बचने के लिए भावुकता से बचना पड़ेगा और कोई भी जीवन का निर्णय हो उसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपना सेल्फ एनालिसिस करें और सेल्फ एनालिसिस करके देखें कि हम छोटी छोटी लापरवाही या भावुकता के कारण अपने आप को कहीं कष्ट में तो नहीं पहुंचा रहे हैं, ऐसा समझिए। सूरत से प्रेरक शाह नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, क्या सही समय पर मिला साथ इंसान की दिशा बदल सकता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बात तो सर्वविदित है कि अगर अच्छे व्यक्ति का सहयोग मिल जाए तो नैया पार लग जाती है। वही लकड़ी के टुकड़े हैं जिसको जोड़ करके नाव बनाई जाती है। उन्हीं लकड़ी के टुकड़ों में आपको संस्कार के लिए लेके भी जाया जाता है। तो लकड़ी की संगति आग को मिल जाती है तो लकड़ी जल जाती है, पानी को मिल जाती है तो तिर जाती है। अगर पानी नाव के बाहर हो तो व्यक्ति तैर सकता है और पानी नाव के अंदर हो तो नाव डूब जाती है। संगति का भी यही है। आपकी संगति डिफाइन करती है कि आपका फ्यूचर क्या है, आप आने वाले कल में किस चीज़ खुद को क्या देखना चाहते हैं। संगति सर्वदा आर्यई, ये बात आचार्यों ने कही है कि आर्य पुरुषों की संगति करें ताकि एक दिन आप उच्च व्यक्तित्व को प्राप्त हों। काली मिर्च को पानी का संयोग मिलता है तो काली मिर्च गर्म करती है और घी बूरे का मिलता है तो ठंडा करती है। संगति से तासीर बदलती है, व्यक्तित्व बदलता है, ऐसा समझिए। सिंगरौली से औसम जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, अगर विषम लिंगी से आकर्षण बढ़ रहा हो तो उस समय क्या करना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, अगर आकर्षण गलत है तो सर्वनाश सुनिश्चित है, चाहे व्यक्ति के प्रति हो या वस्तु के प्रति हो, समलिंग के प्रति हो, विषम लिंग के प्रति हो। आकर्षण हमेशा आपको आसक्ति की ओर लेके जाता है। मैं एक अच्छी सलाह दूंगा, जब कभी भी किसी विपरीत व्यक्ति के प्रति आकर्षण आए, स्थान सबसे पहले परिवर्तित करें, खुद को परिवर्तित करें और ऐसी जगह लेकर के जाएं जहां पर आप कोई गलत निर्णय ना ले पाए। साथ साथ श्वास जो होती है आपकी, इस श्वास को जैसे ही आप कंट्रोल में करते हो आपका मन कंट्रोल में आता है। जब भी मन कहीं गलत जगह आकर्षित हो, सांस को रोकें, छोड़ें, रोकें, छोड़ें, श्वास को जितना मंद कर सकते हो उतना कर दें। ऐसा करने के साथ आप अपने आप को विपरीतता में जाने से बचा सकते हैं। इंदौर से निखिल शाह नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव,
महापुरुषों के जीवन में संघर्ष तो बहुत आए हैं, फिर भी वे टूटे नहीं। उनका सबसे बड़ा सहारा क्या था? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, यद्यपि मैं बता दूं आपको, लेकिन आप मानोगे नहीं। महापुरुषों का सबसे बड़ा सहारा विषमता में धर्म रहा। भगवान श्री राम हो, कोटि भट्ट श्रीपाल हो, चाहे इतनी सारी सतियां जिनागम में वर्णित हैं, द्रौपदी, सीता, अनंगसरा, इन सबके लिए अगर कोई सहारा बना तो धर्म बना। और जो व्यक्ति विषमताओं में धर्म से जुड़ा रहता है उसके जीवन में समताएं जल्दी आती हैं। तो मैं आपको अच्छी सलाह देता हूँ, मान लें आप तो विषमताएं जीवन में आ रही हैं, इसका मतलब आपको बहुत ऊंचा बनना है, क्योंकि परीक्षा लोहे की नहीं होती, परीक्षा सोने की होती है। फिर भी जब भी विषमता आए, एक धर्म का छोर पकड़े रहना, कितने ही तूफान आएगा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसा समझिए। भोपाल से प्रियांशु जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, कहा जाता है कि संगति इंसान का भविष्य बदल देती है, तो सही संगति पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो अच्छा लगे और अच्छा ना हो, अच्छा लगे लेकिन अच्छा ना हो, वो गलत संगति है। जैनागम में एक बात लिखी है, जो अनुकूल लगे लेकिन आचरण के विरुद्ध हो, यानी जिसकी संगति के बारे में आप सबको नहीं बता सकते हो, वो गलत संगति है। और जिसके बारे में आप सबको बता सकते हो, वही अच्छी संगति है। तो अपने आप में खुद को एग्जामिन करके देखें, क्योंकि सभी व्यक्ति समझदार हैं। अपने आप में एग्जामिन करके देखें कि हाँ, मैं ये जो जिसके साथ हूँ, इसके साथ के बारे में सबसे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, और भले ही मुझे प्रतिकूल लग रहा है लेकिन धार्मिक दृष्टि से अनुकूल है, तो वो संगति शुभ है, ऐसा समझिए। मुंबई से युवान जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, अच्छा अध्ययन केवल परीक्षा के लिए होना चाहिए या जीवन के लिए भी? कृपया समाधान कीजिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी। भीलवाड़ा से ज्योति जैन। देखिए, आज का जो ट्रेंड है वो डिग्री का है। पहले का जो ट्रेंड था वो ज्ञान का था। हर व्यक्ति डिग्री के पीछे भाग रहा है, अच्छा कॉलेज, अच्छा पैकेज, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं है। अगर ज्ञान अच्छा होता तो एआई के कारण किसी की टेंशन नहीं होती। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो आपकी हर जगह पूज्यता होगी, और अगर आपके पास डिग्री है तो कुछ समय तक ही आपकी पूछ परख होगी। ज्ञान होना श्रेष्ठ है, डिग्री होना श्रेष्ठ नहीं है। पहले के हमारे जो महापुरुष हुए, किसी के पास डिग्री नहीं थी। श्री राम के पास कौन सी डिग्री थी? भगवान महावीर स्वामी के पास कौन सी डिग्री थी? कृष्ण के पास कौन सी डिग्री थी? नेमिनाथ भगवान के पास? अर्जुन के पास कौन सी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट था तीर चलाने का? उनके पास गुण था, ज्ञान था। तो आज के लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, जबकि ज्ञान की ओर जाना सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी। ईसा जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम जब अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं और कुछ सूखे मेवे भी उसमें मिला के ले जाते हैं, तो क्या काजू बादाम वगैरह ये भी अष्टद्रव्य में चढ़ा सकते हैं साथ में पूजा में? देखिए, द्रव्य वो चढ़ाना चाहिए जो सुंदर हो, प्रासुक हो। तो जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, तो बहुत सारे मंदिर में क्या एलर्जी रहती लोगों को दिमाग में, तो आप पूछ लें। बाकी आगम के अनुसार चढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। चाहे तो आप उनको फल के रूप में चढ़ा सकते हैं, चाहे तो नैवेद्य के रूप में चढ़ा सकते हैं। नैवेद्य का अर्थ होता है खाने योग्य सामग्री।
तो आप चाहें तो नैवेद्य रूप भी चढ़ा सकते हैं, चाहें तो उसको फल रूप से चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो वृक्ष का फल है। फिर भी जैसी मंदिर की व्यवस्था हो, चढ़ाने में कोई दोष नहीं, अर्घ आदि में चढ़ा सकते हैं। जब मैं ब्रह्मचारी था तो मैं तो 8-10 प्रकार के मेवे चढ़ाता था, क्योंकि मुझे पता है जैसा अपन भगवान को समर्पित करेंगे आने वाला कल हमारा वैसा ही होगा। बहुत सारे लोग जैसे जल चढ़ाते हैं तो एक डब्बी ले लेते रंग वाली, 3-4 पीढ़ी चल जाती है वो, साल की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटा सा उंगली लगाई और डब्बी रंग में घुमा दिया, पीला हो गया, दिखता केसर जैसा लेकिन है नहीं। सुगंधित जल चढ़ाना चाहिए प्रभु को, उसमें कर्पूर हो, उसमें इलायची हो, चंदन हो, केसर हो, उसकी सुगंध आए। अब तो हल्दी लगा, भगवान को गुरुओं को हल्दी चढ़ा देते हैं और बोलते चंदनम निरुपामती संसार ताप वर्धनाए। संसार का ताप बढ़ेगा हल्दी चढ़ाओगे तो, चंदन चढ़ाओगे तो शीतलता मिलेगी। तो जैसी वस्तु आप चढ़ाएंगे वैसा अपन को लौट के मिलेगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी मीनाक्षी सेठी। नमोस्तु महाराज जी। हम जो भी अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए करते हैं उसे मिथ्या दर्शन बोलते हैं। तो जब हम भक्तामर जी का पाठ करते हैं तो उसमें 45 वाला काव्य पढ़ते हैं जिसमें कि हमारे रोग दूर होंगे या फिर हमें लक्ष्मी मिलेगी, तो ये सब भी मिथ्या दर्शन होता है क्या? और जब सिद्ध चक्र मंडल का पाठ कराया था तो वो भी उनने मैना सुंदरी जी ने कराया था कि उनके रोग दूर हो जाए, तो क्या वो भी मिथ्या दर्शन था? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। बेटा, शरीर को पुष्ट करना ये कहीं मिथ्यात्व नहीं लिखा। शरीर को आत्मा मान लेना ये बहिरात्म भाव कहलाता है, इसको मिथ्यात्व का है। जैसे शरीर और आत्मा अभी एक में एक दिख रहे हैं, एक में एक है नहीं, लेकिन जो बहिरात्मा होता है वो यही चिंतन करता है, वो यही सोचता है, यही मानता है कि मैं ही, शरीर ही आत्मा है, शरीर खत्म हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, ऐसा बहिरात्मा चिंतन करता है। तो वहाँ जो बात कही गई है आगम में मिथ्यात्व की, शरीर को आत्मा जो मान लेता है वो मिथ्यात्व की बात है। चाहे भक्तामर जी हो, एक ही भाव स्तोत्र हो, सिद्ध चक्र महामंडल विधान क्यों ना हो, बेटा ये जो कुछ भी हैं ये भगवान की आराधना के लिए हैं। इनसे शरीर स्वस्थ होता है, और शरीर स्वस्थ होता है तो उससे साधना होती है। अगर साधना के लिए हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो कोई बाधा नहीं, लेकिन अगर शरीर ही मैं हूँ ऐसी मान्यता है तो वो मिथ्यात्व है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी सीमा जैन। सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं, तो कहीं एक छत्र होता है तो 3 छत्र होते हैं, तो मतलब एक ही हो तो कोई बाधा नहीं, या 3 ही होना चाहिए? देखिए, एक चीज है श्रावक की क्रिया और एक है आगम का कथन। छत्रत्रयम तव विभासी, है ना, क्या लिखा है? छत्रत्रयम। कहीं भी आप पढ़ेंगे छत्रत्रयम, आप कभी अष्टमंगल उठाएंगे तो उसमें भी देखिएगा 3 छत्र बने रहते हैं। वो आजकल शॉर्टकट का ज़माना आ गया कि छत्र लगा तो 2 हो गया, ऐसा नहीं है। श्वेत छत्रेण भूपति, प्रभु के ऊपर शशांक ने चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को समर्पित करते हैं। क्यों? आप 3 लोक के नाथ हैं, आप 3 लोक को जीत चुके हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हो, हम भी 3 लोकों को जीत करके सिद्ध शिला में स्थापित हों। तो 3 छत्र चढ़ाने का आगम में वर्णन है, एक का कहीं भी नहीं लिखा। फिर भी जो चढ़ रहे हैं कुछ ना सही से कुछ ही सही, इस अपेक्षा से तो आप सही बोल सकते हैं, लेकिन आगमिक दृष्टि से भगवान को 3 छत्र ही लगना चाहिए, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे कुमुद जैन। जिनका नाम लिया गया पहले पहुंच जाएं। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि
हम जब मंदिर जाते हैं और दर्शन करना है हमें, तो कभी कभी कुछ मंदिर ऐसे छोटे होते हैं और कोई बैठे रहते हैं, हम उनके आगे से निकल पाएँ तो हमें कर्मबंध बनते हैं। पर कभी ऐसा हमें दर्शन ही करना है आगे जाकर, और हम उनके आगे से कैसे निकलें जिससे हमारा कर्म बंद ना हो? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, किसी की गलती हम अपने सिर नहीं ले सकते। जैसे माना कि निकलने का वही रास्ता है और कोई व्यक्ति बैठ के दर्शन कर रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, अगर वो दर्शन कर रहा है भगवान के उस समय, तो आप 1 मिनट रुक जाएं और माना कि उसने पूजा विस्तार ली है, फिर आप निकल जाए। जो जैसे आप मंदिर में अभी हैं, तो यहाँ लोग पीछे बैठ के पूजन करते हैं और आप लोग परिक्रमा लगाते रहते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन कोई नियरेस्ट है भगवान की, छोटी जगह है, तो आप देख लें कि अगर उसने पूजा विस्तार ली है तो आप अपना गमनागमन कर लें, और केवल वो बैठा है दर्शन कर रहा है, कुछ समय रुक जाएं, तो अगर वो कोई रिएक्शन दे दे तो ठीक है, वरना आप उसको उस क्रिया को पूरा संपादित करें। कई बार ये होता है कि व्यक्ति किसी को पता नहीं होता, अज्ञानता भी रहती है कि दर्शन करते समय किसी के आगे से नहीं निकलना चाहिए। फिर भी अगर उसको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अपन कर लें, उससे कुछ बोले ना, 1 मिनट रुक जाएं, अपना कर्तव्य पूरा कर लें, फिर अपन कर लें। क्योंकि दूसरे की अज्ञान में हम कहीं भगवान के देव दर्शन आदि विधि को अधूरा न छोड़ें। आपका अगर मन में वांछा है या एक इच्छा है कि उसको विघ्न हो जाए, तो आपको पाप का बंध होगा। लेकिन अपने मन में कुछ भी नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें अर्चना जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे परीक्षा जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें क्रोध आता है तो हम हमारा विवेक भी भूल जाते हैं कि हम देखते भी नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उस समय में क्या करना चाहिए, ऐसा हमें शंका समाधान करिए। देखिए, क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो आपके अंदर रहता है, हर किसी को पता है, फिर भी आता है। लेकिन बड़ा समझदार है, छोटे के सामने आता है, बड़े के सामने दुबक के रहता है। जब भी क्रोध आए तो खुद से 2-4 बातें करें कि अभी थोड़ा रिएक्शन टाइम टालो, तुरंत अभी रिएक्शन मत दो, बात बिगड़ जाएगी, बवंडर हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करें। तीसरी चीज़, मौन। हम लोग भी इंसान हैं, चीज़ें सबके साथ चलती है। अगर जैसे कुछ होता है तो मैं उतनी देर के लिए मौन ले लेता हूँ और चीज़ों को उपेक्षा करता हूँ। ओम इग्नोराय नमः। जैसी चीज़ें बिगड़ने की होती हैं, मैं तुरंत खुद से कहता हूँ कि ओम इग्नोराय नमः, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट ये समय निकल जान दो, फिर सब ठीक हो जाएगा, और मैं उस चीज़ को वहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा कर देने से क्या होता है, अपनी इमेज नहीं गिरती। क्रोध वही करता है जिसको अपनी इज्जत प्यारी ना हो। जिसको अपनी इज्जत प्यारी होती वो कभी क्रोध नहीं करता, क्योंकि क्रोधी की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई उसको पूछता नहीं है। जब अपने को पता है कि अपनी वैल्यू गिर सकती है, तो अपन इस बात का भरसक प्रयास करें कि नहीं, हमें क्रोध नहीं करना। कई बार ज़रूरी होता है बच्चों को समझाना है, तो उसको भी विवेक से करें। एक नीतिकार ने यह भी कहा कि क्रोध बुरा नहीं है अगर ज्ञान हो कि कब कहाँ करना है। अगर ये ज्ञान नहीं है कब कहाँ कितना करना है, तो क्रोध आपके लिए एक अभिश्राप है, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे शैलेंद्र जैन। राजू के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो नैवेद्य चढ़ाने के लिए हम चिटक बनाते हैं तो उसमें हम गोला छील कर बनाते हैं, तो क्या बिना गोला छीले बना सकते हैं क्या? देखिए, ये जो चिटक चढ़ाने का है, ये बीच का बनाया हुआ तरीका है। फिर भी चिटक जो चल रही चढ़ा लें। नैवेद्य का अर्थ होता है खाने योग्य सामग्री, यानी स्वादिष्ट। आप सोचिए कि आप किसी के यहाँ शादी में जाएं और वो आपको मिठाई में चिटक खिलाए तो कैसा लगेगा। सोचिए। या आपके पति देव बढ़िया मावा लेकर के आए और उन्होंने कहा कि कल रसगुल्ले खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, कल पेड़े भी खाएंगे,
और आपने छोटी बड़ी चिटक रख दी तो चटक जाएगा आदमी। बोले कल मावा लाए थे वो कहाँ गया। नैवेद्य का अर्थ तो ये होता है स्वादिष्ट, अपन बोलते हैं षटरस मिश्रित भोजन से ये भूख ना मेरी। वही प्रभु से कह रहे हैं कि भगवान हमने 6 रस मिलाकर जो वेज व्यंजन किया है उससे मेरी भूख शांत नहीं हुई, तो अब मैं अब आपके चरणों में उसको चढ़ा रहा हूँ ताकि मेरी क्षुधा का नाश हो। माँ इतनी सी चिटक चढ़ाने से मुझे तो नहीं लगता कि क्षुधा का नाश हो पाएगा, क्योंकि क्षुधा दोष का नाश करना यानी बहुत बड़ी बात है, केवली लोग कर पाते हैं। क्षुधा दोष का नाश करना यानी सीधा अरिहंत पद की चाह रखना। तो फिर भी आप अगर मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार करते तो सुंदर नैवेद्य बना लें, उसको सुंदर बढ़िया साफ करके अच्छे से। जब हम लोग ब्रह्मचारी थे और तो हम लोग कहाँ रोज लड्डू चढ़ा पाएंगे, तो हम लोग बड़ी बड़ी नैवेद्य बनाते थे। किशमिश है, चिरौंजी है, इनको नैवेद्य के रूप में समर्पित करते थे। जब भी चढ़ाएं अच्छी साफ करके चढ़ाएं। हम जब छोटे थे तो मैं मंदिर में देखता था कोई है जबलपुर का यहाँ पे क्या, अच्छा आप ही हैं क्या, फिर तो ठीक। वो लॉर्डगंज मंदिर है, लाडगंज मंदिर, तो वहाँ 2 लाइन लगी रहती थी। दादी लोग बैठ करके सरोते से चिटक बनाती थी और आलोचना पाठ पढ़ती थी। तो देखती थी कि कोई गोला खराब निकल गया है तो उसको अलग रखती थी और कहती थी इसको इसमें पीला करके चंदन लगा करके दीपक बना देना इसको। मतलब भगवान के लिए कुछ भी चढ़ा सकते हैं नहीं, अच्छा सुंदर प्रस्तुतिकरण करें। मेरा ये मानना है कि आपकी द्रव्य को देख करके पड़ोसी के मुख में पानी आ जाए तब मानना कि आपका द्रव्य चढ़ा है। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये था कि 24 तीर्थंकर जो हैं अष्ट प्रतिहारी से युक्त होते हैं, 24 ही तीर्थंकर अष्ट प्रतिहारी धारी होते हैं, तो ऊपर जो बेदी जी है उन पर प्रतिहारी किस आधार पर लगाए गए हैं, समाधान करें। देखिए आपने प्रश्न किया है, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनको अष्ट प्रतिहार लगाए जाते हैं, सामान्य केवली आदि के लिए इसका कोई वर्णन नहीं है। और कभी भी जैसे मंदिर वगैरह होता है तो जो मूल नायक होते हैं वो तीर्थंकर ही होते हैं। सामान्य केवली भगवान की वेदियां हो सकती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। मंदिर के जो मूल नायक होते हैं वो तीर्थंकर ही होते हैं और तीर्थंकरों की जो वेदी होती है उसमें अष्ट प्रातिहार अष्टमंगल रखे जाते हैं, सामान्य केवली भगवंतों के में नहीं रखे जाते, ऐसा आगम का कथन है। जो प्रतिमा आदि बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिर भी अरिहंत तो हैं, वो अरिहंत हैं तो अरिहंतों के लिए अष्ट प्रातिहार देने में भी कोई बाधा नहीं है। दोनों बातों को आप क्लियर समझना, एक तीर्थंकर केवली है, एक सामान्य केवली है, लेकिन दोनों ही केवली हैं। अरिहंत केवली का तो महत्व अलग, तीर्थंकर केवली का तो महत्व अलग है। महत्व दोनों का है, वो उसी से पहचाने जाते हैं, तो अपन बाहुबली भगवान को कैसे पहचानेंगे। देखिए अरिहंत बनने के बाद केवल एक ही चीज का अंतर आता है, अगर कोई तीर्थंकर है तो समोशरण, सामान्य है तो गंधकुटी, और अष्ट प्रातिहार उनके भी वही लगते हैं। जब हम पंचकणक करते हैं या कभी मौका मिले तो आप पंचकणक बड़ा निकट से देखना, तो उस पंचकणक में अष्ट प्रातिहार की स्थापना करते हैं प्रत्येक प्रतिमा में, क्योंकि वो अरिहंत हैं। यद्यपि अरिहंतों के जो गुण बनते हैं 46 वो तीर्थंकरों की अपेक्षा से ही बनते हैं, लेकिन जो सामान्य केवली हैं उनके लिए भी अष्ट प्रातिहार अष्टमंगल की स्थापना का वर्णन है, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म में अंतर है, उनके गुणों में कोई अंतर नहीं। तो जैसे कोई सामान्य केवली हैं, जब वो केवली बनेंगे तो वो भी सिंहासन पर बैठेंगे, कमलासन पर रहेंगे, उनके ऊपर भी पुष्पवृष्टि होगी, छत्रत्रय की स्थापना होगी, तो उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। नहीं हो तो रख लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं है, ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की